प्रशासन है। नहीं, ये लूट का मॉडल है बिहार में। इस तरह से डिजाइन किया गया है पूरे लूट तंत्र को कि बिहार की पुलिस भी जांच करने में फेल कर जाएगी। जांच दे दीजिएगा तो नहीं पकड़ पाएगी पुलिस इस तरीके से। इसलिए कि तमाम जो गड़बड़ी है वह सत्ता संरक्षित है, और जब सत्ता संरक्षित हो तो उसको आप नहीं पकड़ सकते। ये हालत बिहार की। बिहार की राजनीति में गहमागहमी बढ़ती जा रही है। रामचरितमानस को लेकर अभी विवाद खत्म भी नहीं हुआ था कि राष्ट्रीय जनता दल के विधायक और पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार पर मुख प्रहार शुरू कर दिया। उन्होंने बिहार के खगड़िया में किसानों को संबोधित करते हुए एक जन आक्रोश रैली की। यह रैली बक्सर में किसानों पर पुलिस के लाठीचार्ज के विरोध में आयोजित की गई थी, जिसमें बोलते हुए पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह ने कहा कि अगर किसान एकजुट हो जाए तो नीतीश कुमार को टेकुआ की तरह सीधा कर देंगे। उन्होंने कहा, नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार ने बिहार में लूट और भ्रष्टाचार का एक अनूठा तंत्र विकसित किया हुआ है। इसी तरह कई मुद्दों पर नीतीश कुमार को घेरते हुए उन्होंने कहा कि जहरीली शराब का विरोध करने वाली उनकी सरकार के लोग खुद ही जहरीली शराब के कारोबार में शामिल रहते हैं। लोगों के घरों तक शराब की डिलीवरी की जाती है। आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह ने इसके पहले भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शिखंडी की संज्ञा दी थी और एक बार फिर उन्होंने नीतीश कुमार के लिए मुखवार शुरू कर दिया, जिसके चलते आरजेडी ने उनके कारण बताओ नोटिस जारी किया है। पार्टी का कहना है कि उन्होंने महागठबंधन की गरिमा का उल्लंघन किया है, इसलिए उन्हें यह नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर जवाब देने को कहा गया। आपको बता दें कि सुधाकर सिंह आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे हैं। लगातार जारी बयानबाजी से कयास लगाया जा सकता है कि कहीं एक बार फिर आरजेडी और जेडीयू के संबंधों में दरार तो नहीं पड़ जाएगी। बता दें कि बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के रामचरितमानस पर विवादित बयान देने के बाद जेडीयू के नेताओं ने उनसे माफी मांगने को कहा था। इसी पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्होंने पहले ही शिक्षा मंत्री से कहा था कि यह गलत बयान है, किसी को भी किसी भी धर्म को लेकर ऐसी बयानबाजी करने का कोई अधिकार नहीं। वहीं आरजेडी नेता और लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने कहा कि यह धार्मिक मामला है, हम इन मामलों में कुछ भी नहीं कहना चाहते। इस पूरी गहमागहमी का फायदा अगर किसी ने उठाया तो वह थी बीजेपी, जिसने विरोध भी ऐसे किया जिसका पता ही नहीं चला। पहली बार देखने को मिला कि धार्मिक मामलों में विरोध में बिहार में बीजेपी से जेडीयू आगे निकल गई। दैनिक भास्कर के लिए कुशाग उपाध्याय की रिपोर्ट। हमने स्पष्ट पहले भी कहा था कि इस तरह का बयानबाजी अगर करते हैं तो वो बीजेपी के नीतियों को समर्थन देते हैं, और ये कभी भी बर्दाश्त हम लोग नहीं करेंगे कि महागठबंधन के नेतृत्व के बारे में अगर कोई सवाल उठाता है तो। और हम लोगों का जो खुला अधिवेशन भी हुआ था वहाँ साफ तौर पे महागठबंधन पर या महागठबंधन के निर्णय को लेकर के कोई भी अगर बात होगी तो उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष और मेरे को अतिरिक्त किया गया है कि इस पर बयान अगर कोई देगा तो हम लोग, अगर कोई ऐसा काम करता है तो साफ तौर पे वो बीजेपी को समर्थन देगा, तो ये बर्दाश्त हम लोग नहीं करेंगे। अब कोई व्यक्ति शिक्षा मंत्री जी और सुधाकर जी का मामला नहीं है, राष्ट्रीय जनता दल के शीर्ष नेतृत्व का मामला है। सब लोगों को मालूम है कि बीजेपी को फायदा पहुंचाने का काम लोग लगातार कर रहे हैं, यह जानते हुए भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, चुप है, मौन है, तो यह तो सीधे तौर पे गलत है। तो एक आशंका जो लोगों के मन में चर्चा का विषय रहता है हर जगह कि किसी न किसी रूप में भारतीय जनता पार्टी के दबाव में राष्ट्रीय जनता दल के लोग काम करते हैं ताकि उनको कुछ और मामलों में केंद्र सरकार से कुछ मदद मिल जाए। तो इस तरह की जो आशंका है वैसी आशंकाओं को तो और बल मिलेगा ना, तो जितनी जल्दी कार्रवाई हो तो ऐसी आशंकाएं फिर खारिज होंगी। चुप है यानी कि वो भी बीजेपी को मदद कर रहे हैं। भैया हम तो कह रहे हैं कि इतना के बावजूद भारतीय जनता पार्टी को मदद पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है, तब तो लोगों के मन में जो आशंका है कि किसी न किसी रूप में राष्ट्रीय जनता दल का शीर्ष नेतृत्व यह चाहता है कि केंद्र सरकार से उनको कई मामलों में मदद मिले, तो उसके एवज में बीजेपी को फायदा इनके लोग पहुंचा रहे हैं।